नमस्कार फ्रेंड्स। तो आप सभी को कंप्यूटर की एक नई क्लास में स्वागत है, जिसमें हम आज करने वाले हैं कुछ और आईएमपी प्रश्न। तो इससे पहले हमने कंप्यूटर की 2 क्लासेस कर रखी है। अगर उन सब क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर क्लासेस को देख लें, क्योंकि वो सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आज की क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए इसको देखते हैं कि एक्सेल में प्रयोग होने वाले की बोर्ड की शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। तो इसमें शॉर्टकट कीज है एरो की जो होती है, इसका प्रमुख कार्य है वर्तमान सेल से एक सेल से दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाने के लिए एरो की का प्रयोग किया जाता है। अगली की आ जाती है इंटर की। इंटर की का प्रयोग होता है वर्तमान सेल से एक सेल नीचे या ऊपर जाना हो तो इसके लिए इंटर की का प्रयोग होता है। अल्ट प्लस इंटर की, अल्ट के साथ में इंटर को की का प्रयोग होता है उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करना। उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करने के लिए अल्ट प्लस इंटर की का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार का प्रयोग होता है वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए जो की प्रयोग की जाती है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग होता है वर्तमान सेल के पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार की का प्रयोग किया जाता है। होम की का प्रयोग होता है किसी रो के आरंभ में जाना। किसी भी रो के आरंभ में जाने के लिए जो की प्रयोग करते हैं वो है होम की। अगला आ जाता है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग होता है वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाने के लिए प्रयोग किया जाती है। कंट्रोल प्लस इंड की का प्रयोग होता है वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना। तो दोस्तों जो होता परीक्षा में अगर देखा जाए तो शॉर्टकट की से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी शॉर्टकट की का जरूर अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कंट्रोल प्लस इंड की का प्रयोग किसमें होता है? वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम की का जो प्रयोग होता है वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगले नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए। अगले नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए प्रयोग होती है कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस जी की का प्रयोग होता है गो टू किसी विशेष सेल में जाने के लिए। गो टू अर्थात किसी विशेष सेल में जाने के लिए कंट्रोल जी की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस पेजअप। कंट्रोल प्लस पेजअप की का प्रयोग होता है पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाने के लिए। प्रीवियस वर्कशीट में जाने के लिए जो की प्रयोग की जाती है वो है कंट्रोल प्लस पेजअप। टैब की का प्रयोग होता है वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना। वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाने के लिए जो की प्रयोग होती है वो है टैब की। कंट्रोल प्लस एन जो है वो चाहे वर्ड हो या कि एक्सेल, नया वर्कबुक खोलने के लिए और वर्ड में नया पेज खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी की होती है फिल डाउन। वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालने के लिए कंट्रोल डी की का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आती है आंसर की कंट्रोल प्लस आर की का प्रयोग होता है फिल राइट। वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालने के लिए जो की प्रयोग होती है वह है कंट्रोल आर। शिफ्ट प्लस टैब जो की होती है इसका प्रयोग होता है वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाना। वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाने के लिए किसकी प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस टैब। कंट्रोल प्लस ओ की का जो प्रयोग है पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलने के लिए, उनको खोलने के लिए जो की प्रयोग की जाती है वो है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की जो है वर्तमान विंडो को बंद करना। वर्तमान विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू की का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग होता है एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब की का प्रयोग होता है।
तो ये सभी शॉर्टकट की थी, इनको बहुत अच्छे से कई बार आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि याद हो जाए। और कुछ हम संक्षिप्त रूप या फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है एग्जाम में। तो ये आ जाता है पहला कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में। तो CAD का जो कंप्यूटर की भाषा में फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है CAD का फुल फॉर्म। एक आता है MICR जो है कि एक इनपुट डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो कि क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। नेक्स्ट आता है ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है ECS का फुल फॉर्म। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC का पूरा नाम। MPEG का फुल फॉर्म होता है मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है जो कि एक CPU का एक भाग होता है ALU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF का फुल फॉर्म होता है। IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। IRC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट रिले चैट। SIM का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट आ जाता है LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI का फुल फॉर्म हो जाता है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसका फुल फॉर्म है, ISP का। IBM जो कि एक सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन किसका फुल फॉर्म है, IBM का। नेक्स्ट आता है DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। SQL फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है SQL का फुल फॉर्म होता है। OCR फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है DTP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं अब SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS का फुल फॉर्म होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका है, रैम का फुल फॉर्म है, जो कि क्या है, एक नॉन परमानेंट मेमोरी होती है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस किसका फुल फॉर्म है, USB का। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR का फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मॉडेम जो है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। S-बैंड का फुल फॉर्म क्या होता है, S-बैंड का फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है S-बैंड का फुल फॉर्म होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है RDBMS का जो फुल फॉर्म होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी शब्द है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये फुल फॉर्म होता है RDBMS का।
WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप फुल फॉर्म होता है WLL का। नेक्स्ट आ जाता है LAN। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज किसका फुल फॉर्म होता है? वायरस का। WEP का फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो WEP का फुल फॉर्म क्या है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट आ जाता है और लास्ट है रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म है? रोम का। तो ये कुछ फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज हो गई। अब कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन भी और हैं, उनको देख लेते हैं कि विंडोज़ में कट या कॉपी की गई किसी वस्तु को पूर्व में रखा जाता है। जब भी किसी विंडोज़ में कट या कॉपी की जाती है कोई भी कंटेंट, तो उसको जो है सबसे रखा जाता है क्लिपबोर्ड में। प्रिंट के लिए कौन से मेन्यू चुना जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन से मेन्यू में चुना जाता है? तो वो है फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्रिंट ऑप्शन मौजूद होता है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड क्या होता है? अगर कोई नया डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो इसको फाइल मेन्यू पर जो कमांड होता है वो न्यू का ऑप्शन होता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो फाइल एक्सटेंशन का जो प्रयोग है वो किया जाता है किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। किसी फाइल के प्रकार के पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। मौजूदा डॉक्यूमेंट में किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या है? सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो विद्यमान डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन करना, इसे कहते हैं एडिटिंग। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट के आरंभ में जाने के लिए की का प्रयोग होता है होम का। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, किसी कॉलम में जो टेक्स्ट अलाइन होते हैं वो होते हैं लेफ्ट। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए चार्ट विज़ार्ड का प्रयोग होता है। CD या हार्ड डिस्क का सामान्यतः कहा जाता है, CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये जो CD है, हार्ड डिस्क है, ये सामान्यतः क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प जो है वो एडिट मेन्यू पर उपलब्ध होता है। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। तो आप पर्सनल फाइल या फोल्डर को रखने के लिए माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता है सेल का रो और कॉलम। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट की है F5। F5 का क्या कार्य होता है? किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो को खोलने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ कुछ वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त भाषाओं के लिस्ट दी गई है। तो पहली भाषा है इसमें HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरी आ जाती है XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तीसरी है HTML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल HTML। तो HTML का फुल फॉर्म तो यही होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो X है इसका हो जाएगा एक्सटेंसिबल। नेक्स्ट आती है जावा स्क्रिप्ट, जो कि वर्ल्ड वाइड में प्रयुक्त ये भी प्रमुख भाषा है। और लास्ट है एक PHP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये सभी क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं हैं। तो HTML, XML, XHTML, जावा स्क्रिप्ट और PHP, ये सभी क्या हैं? प्रयुक्त भाषाएं WW में प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट अभी और आ जाते हैं वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियां का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है। तो वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों को स्वतः पता लगाकर ठीक कर लेता है, उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट।
स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? अगर कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालना या जोड़ना है तो उसे प्लग एंड प्ले कहते हैं। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। ब्लॉग शब्द जो है वेब प्लस लॉग का फुल फॉर्म होता है। ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेब लॉग। ईमेल एड्रेस में क्या क्या शामिल होता है? तो ईमेल एड्रेस में शामिल होता है प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है कहलाती है। तो ऐसी युक्ति को कहते हैं मॉडेम। मॉडेम जो है वो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करने का कार्य करती है। यही मॉडेम युक्ति है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWN स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है प्रयुक्त होता है। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, नेक्स्ट आ जाता है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को जो कहा जाता है डाटाबेस। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है रिडंडेंसी जो है एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना होता है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की जो सूची होती है उसे देखकर उपयोगकर्ता यह निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है। बर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो बर्ड रैप की जो विशेषता होती है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। तो अब बर्ड रैप क्या करता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। तो सूचना को डिस्प्ले करने, प्रोग्राम को रन करने के लिए जो आयताकार जगह होती है उसे विंडो कहते हैं। MS एक्सेल और रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं का धारण करता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाती है वर्कशीट। तो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो वर्कबुक शायद होना चाहिए था, इसका आंसर दिया नहीं है, सेल कहते हैं। तो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे सेल कहते हैं। तो दोस्तों आज के PDF में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने कर लिया।